सभी को नमस्कार। कल दिनांक 30 जून को सागर नगर में आर्ष परिषद के द्वारा आयोजित श्री कृष्णार्पण महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस महोत्सव में सागर नगर की युवा विदुषी राजराजेश्वरी द्वारा प्रस्तुत अपने सस्वर पाठ के द्वारा साथ प्रस्तुत संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अविकल गान या सस्वर पाठ की सीडी लोकार्पित की गई। इस अवसर पर मुझे भी कुछ श्रीमद् भागवत के संबंध में आयोजकों के आग्रह से बोलना पड़ा। भागवत मेरा विषय नहीं है, किंतु मेरे वक्तव्य के पश्चात वृंदावन से आए हुए संतों ने जो सचमुच में भागवत पर गहन अधिकार रखते हैं, मेरे वक्तव्य की अनुशंसा की, किंचित सराहना की। अन्य जो श्रोता थे उन्होंने भी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्रकट की। इससे मुझे लगा कि जो कुछ मैं वहाँ कहना चाहता था और अच्छी तरह कह नहीं सका, क्योंकि बड़ा उत्सव धर्मी आयोजन था, समय की कमी थी, उसको मैं अपने इस चैनल पर व्यवस्थित होकर के कहने का पुनः प्रयास करूं। इसमें मुझे प्रलोभन यह भी है कि भागवत के मर्म को लेकर यदि मुझे कहीं शंकाएं हैं, तो जो मर्मज्ञ लोग हैं, सुधी जन, विद्वत जन, भागवत के अधिकारी पंडित हैं, वे उनका समाधान करने की कृपा करेंगे। भागवत के संबंध में जो बात हम सभी जानते हैं कि वह बहुत बड़ा शास्त्र ग्रंथ है हमारी परंपरा का। उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र ये प्रस्थानत्रयी बनाते हैं, तीन ग्रंथ, या ये तीन ग्रंथ मिलकर प्रस्थानत्रयी कहे जाते हैं। और श्रीमद् भागवत के साथ प्रस्थान चतुष्टयी हो जाती है। चार प्रस्थान हमारे धर्म और अध्यात्म के ये ग्रंथ बनाते हैं। ये प्रस्थान चतुष्टयी के चार स्तंभ हैं, जिन पर भारत देश, भारत राष्ट्र और समाज शताब्दियों तक टिका रहा है। जन जन के अवलंबन भी ये बनते रहे हैं और हमारे दार्शनिक संत इनसे बहुत कुछ ग्रहण करते रहे हैं। तुलसीदास ने तो ऐसे ही ग्रंथों से बहुत कुछ छायाएं ली और उनको नए नए रूप में प्रकटाया अपने रामचरितमानस में। विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह भी पंडित जनों में प्रसिद्ध उक्ति है। विद्या की परीक्षा, विद्या कैसी है किसी की, इसकी परीक्षा भागवत के द्वारा ली जाती है। प्राचीन काल में पंडितों की परीक्षा हुआ करती थी। राजशेखर कहते हैं कि श्रूयते चोज्जयिन्याम काव्यकार परीक्षा, श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकार परीक्षा। उज्जैनी में कवियों की परीक्षा होती थी कि कौन कवि कैसा है, उनके काव्य पाठ के द्वारा। और पाटलिपुत्र में, पटना जो आजकल कहलाता है, उसमें पंडितों की, शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी। और राजा सम्मान करते थे। राजा श्रेष्ठ पंडित को या श्रेष्ठ कवि को अपने रथ पर बिठा करके और उसको नगर में उसकी परिक्रमा कराते थे, स्वयं उस रथ को खींचते भी थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। इतना सम्मान कवियों और पंडितों का था। वह परीक्षा शास्त्रकारों की भागवत के आधार पर ली जाए, ऐसी भी अनुशंसा या ऐसी भी परंपरा मिलती है। इसलिए भागवत पांडित्य का प्रकर्ष, चिंतन का प्रकर्ष, हमारी दर्शन परंपराओं का प्रकर्ष भी प्रकट करता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि सकल शास्त्र परंपराएं समाहित हो गई है। और इसका श्रीधरी टीका के साथ यदि कोई अभ्यास कर लेता है, तो वह सकल शास्त्र पारावार पारंगत
अर्थात महाज्ञानी महापंडित बन जाता है। प्रथम 3 श्लोकों का मैंने वाचन किया, मुझे वो स्मरण भी है, अन्यथा भी थोड़ा बहुत जो भागवत का अभ्यास मैं कभी करता रहा हूँ, पर पुनः वाचन करने पर लगा कि श्रीमद् भागवत की जो संपूर्ण प्रतिश्रुति है और सारा सार है, वह इन 3 श्लोकों में बता दिया गया है। विशेष रूप से प्रथम पद्य में बता दिया गया है, और प्रथम पद्य सत्य का स्तवन करता है। इससे मुझे लगा कि सत्य ही इसका प्रतिपाद्य है। और अगले पद्य में कहा है कि सत्य के स्तवन के साथ धर्म का व्याख्यान इसमें किया गया है, तो यह धर्म भी भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। सत्य का स्तवन और धर्म का प्रतिपादन निगम परंपराओं का निचोड़ प्रस्तुत करके किया गया है। यह तृतीय पद्य में आशय है। इस प्रकार से 3 बातें भागवत के संबंध में 3 पद्यों से, प्रथम जो उसके प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम 3 पद्य हैं, उनसे विदित होती हैं। श्रीमद् भागवत सत्य का ध्यान प्रस्तुत करता है। सत्य का संधान, सत्य का ध्यान, उसी सत्य पर हम एकाग्र हों, इसका आह्वान करता है। सत्य का स्वरूप, उस परम सत्य का स्वरूप परम सत्ता परम तत्व के रूप में बताया गया है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म रधाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिससे सृष्टि का जन्म और स्थिति, इस सृष्टि की जन्म और स्थिति संभव है, उस सत्य पर यह सृष्टि टिकी हुई है। और किसी देवता का स्तवन नहीं किया, किसी अवतार का स्तवन नहीं किया। प्रथम पद्य में सत्यम परम धीमहि, या अंतिम चरण में कहा गया है, उस परम सत्य का हम ध्यान करें, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति है वह सब पदार्थों में अन्वित है, अन्वयात। और व्याख्याकार बताते हैं कि ब्रह्म सूत्र के जो 4 सूत्र हैं वह इसमें पिरो दिए गए हैं, जन्माद्यस्य अतः तत्तु समन्वयात इत्यादि। तो वह अन्वित है, सकल सत पदार्थों में वह अन्वित है, असत पदार्थों में वह अन्वित नहीं है। वह अभिज्ञ है, सारी सत्ता से, इन सारे अर्थों से वह अभिज्ञ है, इनका जानकार है। वह स्वराट है, स्वयं प्रकाशमान है। सत्य, सत्य तो स्वयं प्रकाशमान होता ही है, और सत्य में ही सारा ज्ञान समाया हुआ होता है, इसलिए अभिज्ञ उसको कहा गया है। परम सत्ता स्वराट है, सब प्रकाशमान है, और इन सब सत पदार्थों से वह अभिज्ञ है। उसी ने वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा को दिया, ऐसा द्वितीय चरण में कहा गया है। तेने ब्रह्म रधा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, सूर्य जन पंडित जन भी उसके संबंध में मोहित हो सकते हैं, हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजस अग्नि, वारी जल और मृत मिट्टी या पृथ्वी, इन सब महाभूतों का, तत्वों का जिस प्रकार से विनिमय सत्य है, उसी प्रकार से यह त्रिसर्ग सत्य है, यह भी सत्य रूप ही है। त्रिसर्ग से आशय सत्व, रजस और तमस से निर्मित यह संसार, त्रिगुणमयी है सृष्टि। यह एक अर्थ किया गया है कुछ व्याख्याकारों ने, जागृत स्वप्न सुषुप्तिमयी यह सृष्टि। यह अमृषा है, मृषा या मिथ्या यह नहीं है, ऐसा कहा है। अमृषाही पाठ अवग्रह पूर्वक त्रिसर्गो अमृषा, ऐसा ही पाठ में लेता हूँ। कहीं कहीं किसी विद्वान ने बताया कि त्रिसर्गो मृषा, ऐसा अलग अलग बिना संधि किए हुए पाठ लेना चाहिए, पर मुझे ऐसा उचित नहीं लगा। तब पंक्ति का अर्थ क्या होगा कि जिस प्रकार से तेजस वायु, तेजस जल, तेजो वारि मृदाम, तेजस जल और मिट्टी, इनका विनिमय सत्य है, उसी प्रकार से यह सृष्टि भी अमृषा या सत्य है।
तो सृष्टि की सत्यता का आख्यान यह ग्रंथ करता है, ऐसा मुझे लगा। यद्यपि व्याख्याएं तो ऐसी नहीं मिली, पर मैं तो यही समझता हूँ कि तेजस्वारी और मृत का विनिमय जिस प्रकार से सत्य है, उसी प्रकार से त्रिसर्ग समन्वित, त्रिसर्गान्वित सत्व रजस और तमस से निर्मित यह सृष्टि भी अमृषा या सत्य है, ऐसा भागवतकार कह रहे हैं। और यह सत्य अपने धाम या तेज से कुहक को निरस्त करके, धामना स्वेन निरस्त कुहकम, अज्ञान को अंधकार को निरस्त करके स्थित है। ऐसे परम सत्य को हम धीमहि, उसका हम ध्यान करें। गायत्री मंत्र का जो भर्गो देवस्य धीमहि यह पद है, वह यहाँ ले लिया गया है। कुछ गायत्री मंत्र का भी इसमें स्वरूप देखते हैं कुछ व्याख्याकार, पर कुल मिलाकर के पूरे पद्य में यह कहा गया है कि जिस परम तत्व से इस सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति है, जो इसमें अन्वित है, सत पदार्थों में अन्वित है और स्वराट है, स्वयं प्रकाशमान है, और उसी से आदि कवि ब्रह्मा ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया है, या उसने वेद का ज्ञान उनको दिया है। स्वयं प्रकाशमान होने के कारण वह स्वयं अपने आप को रिवील करता है, प्रकाशित करता है, प्रकट हो जाता है, इसलिए वह प्रकट हुआ है उनके भीतर वेद के रूप में। ब्रह्मा ने वेद की सृष्टि की, पर ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं की, परम सत्ता जो सत्य रूप है वह प्रकट हुई वेद के रूप में उनके भीतर, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा भागवत का आशय प्रतीत होता है। परंतु उसके संबंध में ज्ञानी जन भी मोहित होते हैं, और तेजस, वारी या जल और मृत या मिट्टी का विनिमय, परस्पर रूपांतरण जिस प्रकार से सत्य है, उसी प्रकार से सत्व रजस और तमस से निर्मित यह सृष्टि भी सत्य है। और अपने धाम से, अपने देश से समस्त कुहक अज्ञान अंधकार को निरस्त करने वाले उस परम सत्य का हम ध्यान करें, ऐसा इसमें कहा गया है। इतना अर्थ तो अल्प बुद्धि से मैं समझता हूँ। जो व्याख्याएं की गई हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, जो अनुवाद मैंने देखा, वह मुझे पूरी तरह से संश्लिष्ट नहीं हुआ मेरे चित्त में। यह त्रिगुणमयी या जागृत स्वप्न सुषुप्तिमयी सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। यह किसी व्याख्या के आधार पर उन्होंने अनुवाद किया है। वास्तव में तो मिथ्या ही है, पर अधिष्ठान सत्ता से अधिष्ठित होने के कारण सत्यवत भासित होती है। ऐसा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, इस पंक्ति का आशय लेना चाहिए। ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अनुवाद में सुझाया गया है। और एक और व्याख्या मेरे सामने है, बहुत अच्छे ज्ञानी की लिखी हुई है। उसमें वो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, उसमें विनिमय शब्द का अर्थ व्यत्यय करते हैं, और व्यत्यय जो विवर्त या भ्रम है, ऐसा वे आशय उसका लेते हैं। यह भी मुझे नहीं उचित प्रतीत हो रहा है। विनिमय शब्द का आशय व्यत्यय कैसे ले लेंगे और क्यों ले लेंगे? अमृषा उसको कह रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से तेजस, वारी और मृद का विनिमय सत्य है, उसी तरह से त्रिवर्ग निर्मित यह सृष्टि भी अमृषा या सत्य है। ऐसा शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे निकल रहा है। जो पंक्ति बोल रही है उसी को क्यों ना ले लिया जाए? मुझे तो उसमें सारा विज्ञान और सत्य समाया हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस, वारी और मृद जिस प्रकार से परस्पर विनिमय के द्वारा एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, यह कह रहे हैं वहां पर भागवतकार। तो मुझे जो विज्ञान स्कूल में पढ़ाया गया, उसमें तो यही बताया गया कि दो एटम हाइड्रोजन के और दो एटम ऑक्सीजन के मिला करके दो एटम जल या पानी के बन जाते हैं।
यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दो गैसें हैं, इनका इनके मिश्रण से पानी हो जाता है। वायु जो है जल में, उसका विनिमय हो जाता है। जल से फिर वायु हो जाती है। H2 + O2 = ट्वाइस H2O। ये कक्षा 9 में रसायन शास्त्र जब हमने लिया तो उसमें हमको सूत्र बताया गया था, और उसको हम परख नली में, लेबोरेटरी में सत्यापित भी कर लेते थे कि किस प्रकार से पानी, दो अणु हाइड्रोजन, दो अणु ऑक्सीजन मिला करके दो अणु पानी पानी हम बना सकते हैं। यह तो मोटी सी बात है कि पानी वायु में रूपांतरित हो सकता है, वायु पानी में रूपांतरित हो सकता है। कालिदास भी जानते हैं। धूमज्योतिः ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः सहस्रगुणमादत्तुम सहस्रगुणमुत्सृष्टुम आदत्य ही रसम रवि। सूर्य जल को सोखता है, वह ऊपर भाप बन करके चला जाता है, हवा में मिल जाता है, उस हवा से फिर पानी बन जाता है। यह सब सृष्टि में विनिमय चलता रहता है, एक तत्व दूसरे में रूपांतरित होता है, विनिमय आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर के पानी में हो जाता है। तो विनिमय का वही आशय ले लिया जाए तो सारा विज्ञान सम्मत आशय उससे निकलता है। रूपांतर की बात कर रहे हैं भागवतकार, और इस सृष्टि में रूपांतर तो होता है, लेकिन विवर्त शब्द का तो प्रयोग नहीं है, व्यत्यय शब्द का तो प्रयोग नहीं है, उससे तो आशय नहीं है। अमृषा जब वो कह रहे हैं, तो ये जो शांकर वेदांत है, जो कि भागवत से बात का है, जिसमें विवर्तवाद आता है, शंकर के पहले तो इस रूप में विवर्त का प्रतिपादन ही नहीं हुआ है, जितनी वेदांत की मेरी जानकारी है। शांकर अद्वैत जो है, उसमें जो विवर्त की अवधारणा है, वह बहुत पुरानी अवधारणा नहीं है। तो सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। यह जो वेदांत में हम लोगों को पढ़ाया गया, यह तो बहुत बात की परिभाषा है, इसको तो लागू नहीं कर सकते। इसको तो भर्तृहरि के वाक्य पदियम में जो उन्होंने शब्द ब्रह्म का विवर्त यह जगत है, यह जब कहा, तो उस पर भी यह लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसको परिणाम भी वे कह रहे हैं। तो विवर्त और परिणाम की आशय वहां क्या है? वो शांकर अद्वैत में जो परवर्ती व्याख्याओं के अनुसार विवर्त है, तदनुसार आशय वहां पर नहीं है। जिस विवर्त के कारण अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप प्रतीत होती है, वह सांप भ्रम होता है, रज्जु में सर्प का भ्रम होता है। उस तरह से परम सत्ता में यह जगत आभासमान होता है, तो यह जगत सारा का सारा परम सत्ता का विवर्त है, अर्थात भ्रम है। यह कैसे कहा जाएगा जब भागवत कार्य कह रहे हैं कि सृष्टि में तो श्री कृष्ण या परमात्मा कण कण में रमे हुए हैं, वही लीला कर रहे हैं, इस सृष्टि में सर्वत्र वे व्याप्त हैं। तो सारी सृष्टि कैसे विवर्त कही जाएगी, कैसे भ्रम कही जाएगी? तो यह जो व्याख्या है, यह जो बड़ा जंजाल पैदा किया गया व्याख्याओं का, उससे सहज रूप में जो सहज ग्राह्य व्याख्या है, जो हमारे जैसे अल्पमति जनों को भाषित होती है, और जो सहज मार्ग है, भागवत बता रहा है कि ये जगत भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है, इसी में सौंदर्य है, इसी में सारी लीला परमात्मा कर रहे हैं, और इसी में परम तत्व रमा हुआ है। यह जो वे बता रहे हैं, उसी को पंक्ति यही बोल रही है, तो वही व्याख्या इसकी बनेगी। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा धाम्ना सेन स्वेन। सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, यह कहा गया है। दूसरा श्लोक, उसमें तो आशय शब्दों से ही सीधे सीधे स्पष्ट ही है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु विशदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
प्रोज्झित केतव धर्म, जिसमें छल कपट कोई नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। धर्म के नाम पर जो आडंबर है, वो सब जिससे हटा दिए गए हैं। सहज ग्राह्य जो धर्म है, आडंबर वहाँ होता है, छल कपट जहाँ होता है, जहाँ रुपये के लोभ से भागवत की कथा की जाती है कि मुझे इतना मिलेगा तो मैं कथा कर दूंगा, अच्छी मोटी फीस मिलेगी, तो वहां तो प्रोज्झित कैतव धर्म नहीं है। निर्मत्सर सज्जनों के लिए यह है, जिन्होंने मात्सर्य का त्याग कर दिया है, उनका यह प्रोज्झित केतव धर्म इसमें है। और वह यहाँ वेद्य है, वह इससे जाना जाता है। वास्तव वस्तु शिवद जो है, वह यहाँ पर विशद भी पाठ कहीं पड़ा है। वास्तव वस्तु इसमें विशद की गई है, या शिवद वस्तु इसमें विद्यमान है, जो कि तापत्रय दैहिक 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 दैविक भौतिक तापों को जो निरस्त करती है, अथवा आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों को जो दूर करती है। ऐसे श्रीमद् भागवत महामुनि कृत जो श्रीमद् भागवत है, उसके होने पर अन्य ग्रंथों से क्या, ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतिभी, कृति जनों के द्वारा ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया जाता है इस ग्रंथ के द्वारा। इस ग्रंथ का जो स्वाध्याय करके इस ग्रंथमय हो गया है, भागवतमय हो गया है, वह ईश्वरमय हो जाता है, यही कह रहे हैं। इसलिए इसकी शुश्रूषा होनी चाहिए। जो इसकी शुश्रूषा सुनने की इच्छा रखते हैं, उनके चित्त में भागवत अवतीर्ण होता है, उनका चित्त ईश्वरमय हो जाता है, यह यहाँ कह रहे हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का यह दूसरा श्लोक हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह तृतीय श्लोक है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का। यह भागवत ग्रंथ जो है निगम निगम तरु वेद रूपी कल्प वृक्ष का, निगम कल्प वृक्ष का गलित फल है, पक्कर के टपक गया फल यह है, जो कि सुख के मुख से उदीरित है और अमृत द्रव संयुक्त है। यह उपमा जो दी गई है, एक उपमा भी हो जाती है, जिस प्रकार से तोता जो फलों की का पारखी है, वो पके हुए फल में ही चोंच गड़ाता है, उसकी चोंच गड़ाते ही पका हुआ फल टपक जाता है। तो सुग्गे का काटा हुआ फल हम लोग बहुत अच्छा मानते थे बचपन में, कि यह तो सुग्गे का काटा हुआ है, बहुत मीठा पका हुआ होगा। उससे भी उपमा बन जाती है यहाँ। और शुकदेव जो भागवत के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने भागवत का ज्ञान उग्र श्रवा सूत को दिया, उनसे तो आशय है ही। तो ऐसे इस भागवत के रस को आलयम, इसमें पूरी तरह लीन जब तक न हो जाए तब तक इसका पान करो हे रसिकों, इस हे भावुक जनों, इस पृथ्वी पर, ऐसा कहा गया है। तो इस में जो रस है, इसका पान करके रसमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है व्यक्ति। इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त सौंदर्य को वह देखने लगता है। इस सृष्टि में जो ईश्वर की लीला चल रही है, उसको वह देखने लगता है। यह नहीं हुआ तो फिर भागवत का अभ्यास नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिए, जैसा कि मुझे नहीं हुआ है। पर जो भागवत के संत जन प्रवचन करते हैं, उनको तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और ऐसे संत जन इस सृष्टि के कण कण में रमे हुए ईश्वर को देखते हैं। इस दृष्टि से भागवत इस सृष्टि में जो ईश्वर विराजमान है, उसका साक्षात्कार कराता है। यह इसकी प्रासंगिकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की प्रासंगिकता पर मुझे बोलना था, इसलिए यह बात मैंने वहां कही और उसको मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। दूसरी बात, जो भागवत से और पुराणों के अपने बहुत सीमित परिशीलन से मैं समझता हूँ कि सारे पुराण धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों, कर्मकांडों, पशु बलि, जाति पाति के नाम पर किए जाने वाली वितंडाओं, भेदभावों, शोषणों, अन्यायों का प्रतिरोध करते हैं। श्रीमद् भागवत का महत्व, उसकी प्रासंगिकता मेरे लिए इसलिए विशेष रूप से है। आज हमारे लिए श्रीमद् भागवत यदि उस पर प्रवचन कोई कर रहा है और यह न बताए कि जात पात के भेदभाव को श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों ने कैसे निरस्त किया है, कैसे एक सूत को
शौनक आदि 88,000 महर्षियों ने व्यासपीठ पर अपने से ऊपर तख्त पर बिठा करके और ऋषि का ब्रह्मर्षि का आदर देते हुए उनसे अनुरोध किया, प्रार्थना की कि आप जानते हैं सारे पुराण आख्यान, आप हमें बताइए। वो वेदज्ञ हो सकते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, वो शौनक आदि महर्षि, पर वे पुराण नहीं जानते, वे आख्यान नहीं जानते। तो सूतों पर जो कुछ सोशियोलॉजी के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से थोड़ा बहुत अन्वेषण मैंने करने का प्रयास किया। इस पर किसी ने अच्छा काम ही नहीं किया है। काम नहीं करना चाहते हैं लोग। सूतों के इतिहास पर काम करना चाहिए। वेद से लगा करके और आधुनिक काल तक सूतों ने क्या-क्या नहीं किया इस समाज के लिए, जो कि वर्ण संकर है। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता की संतान सूत है, ऐसा धर्मशास्त्र बताते हैं। तो वे चातुर्वर्ण में समाविष्ट नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि में वो नहीं है, वे तो वर्ण संकर हैं। उन सूतों को यह काम दे दिया गया कि आप वेद का स्वाध्याय तो नहीं करेंगे, पर जितने हमारी जातीय विरासत है, आख्यान है, हमारे पुराण हैं, आप इतने विचक्षण विलक्षण है, बहुत विचक्षण विलक्षण है। बुद्धिमान तो ये बहुत ज्यादा होते थे, वेदज्ञ ऋषियों से ज्यादा ही बुद्धिमान है, तभी तो इतना ऊपर वो बिठा रहे हैं उसको, सूत को। वो बलराम तो, उन्होंने दूर से देखा कि कोई सूत बैठा हुआ प्रवचन कर रहा है, उनको गुस्सा आ गया, उनका नीचे उतरो, तुम ऊपर बैठ करके कैसे प्रवचन कर सकते हो, इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि बैठे हुए हैं। सूत जी तन्मय थे, रोमहर्षण नाम पड़ा सूत जी का इसीलिए कि रोएं खड़े हो जाते थे जब वो प्रवचन करते थे, स्वयं लीन हो जाते थे उसके रस में, गदगद हो जाते थे, और श्रोता भी उसी में निमज्जित हो जाते थे, रोमांचित होते थे, तो उनको रोमहर्षण कहते थे। सुना नहीं सूत जी ने, बलराम ने जो चिल्ला करके कहा, वो तन्मय थे। बलराम को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना हल चला करके उनके सिर पर प्रहार कर दिया, खोपड़ा उनका फट गया, वहीं मर गए। तब शौनक आदि ब्रह्मर्षियों ने, ऋषियों ने बलराम से कहा कि ये तुमने क्या किया, हम तो इसको ब्रह्मर्षि ही मानते हैं, ऐसा घोर ब्रह्म हत्या का पाप तुमने कर दिया है, तुमको वे सारे प्रायश्चित करने पड़ेंगे जो ब्रह्म हत्या करने वाले को करना पड़ते हैं। तब बलराम की भी कुछ बुद्धि जागी, उन्होंने कहा कि हाँ, यह पाप तो मुझसे हुआ। तो उन्होंने वो सरस्वती नदी के तीर पर जाकर सारे प्रायश्चित किए। इस कथा की चर्चा मैं अन्यत्र भी करता रहा हूँ, पर ये सारे पुराण नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के द्वारा सूत जी को व्यासपीठ पर अपने से कुछ ऊपर स्थान पर बिठा करके उनसे इस अनुरोध के साथ आरंभ होते हैं कि अब आप सुनाइए और हम सुनेंगे। तो वे सूत जी पुराणों का प्रवचन करते हैं, सारे अष्टादश महापुराणों का प्रवचन वे ही करते हैं। तो पुराण क्या कह रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था में भले ही इनको, जो वर्ण व्यवस्था की संकीर्णता है, उस संकीर्ण परिधि से भले ही इनको बाहर किया गया हो, लेकिन ये अपने ज्ञान के कारण महनीय है। कुछ पंडित जनों को तो बुरा लग गया कि ये सूत वर्णशंकर कैसे हो सकते हैं, उनको तो ब्रह्मर्षियों ने इतना ऊपर बिठाया है। तो उन्होंने घुमा किसी तरह से खोजबीन करके साबित किया कि नहीं, वो तो ब्राह्मण की ही संतान है। तो गलत जो है वह प्रचार राधा वल्लभ जी जैसे कुछ जो अज्ञानी लोग हैं वो करते रहते हैं, ऐसा वो लोग कहने लग गए। पर मुझे तो जितने उल्लेख मिले सारे पुराणों में, महाभारत में तो स्पष्ट ही जन्मेजय के नाग यज्ञ में सूत आते हैं। वो स्थपति भी हैं, बुद्धि संपन्न भी हैं, वास्तु विद्या विशारद भी हैं, पौराणिक भी हैं, पुराणों का प्रवचन भी वे ही करते हैं। वे ही कारीगर हैं, वे ही शिल्पी हैं, वे ही रथ बनाते हैं, वे ही यज्ञ की वेदी बनाने के लिए बुलाए जाते हैं। यजुर्वेद यही बताता है, वृत्ताय सूतम गीताय शैलूषम कारवे रथ कर्माणम, ये जो 150 कारीगरों की, शिल्पियों की सूची गिना दी गई कि यज्ञ में इनको बुलाया जाएगा, ये लोग ये सब करेंगे। तो सूत तो उसमें बुलाए जाते हैं, याज्ञिक कर्मकांड के अनिवार्य वो सहभागी हैं, वो नहीं आएंगे तो यज्ञ ही नहीं होगा, वैदिक यज्ञ नहीं होगा। और वे ही सूत पौराणिक भी है, पुराणों के जानकार भी हैं, क्योंकि उनसे उनको ये काम सौंपा है समाज ने कि आप लोग बचाइए ये जो पुराण बढ़ता चला जा रहा है। वेद के ही समानांतर पुराण की रचना होने लग गई। वेद तो बताता है कि पुराण ब्रह्म के उच्छ्वसित हैं, परम सत्ता के उच्छ्वसित हैं। तस्य ही महतो भूतस्य निश्वसित में तत्।
यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः पुराणम् इतिहासः पुराणम गाथाश्च नाराशं शीश्च इत्यादि ये अथर्ववेद में कहा गया है। उसी महाभूत परम सत्ता के निश्वास से उत्पन्न हुए हैं पुराण। हुआ है पुराण भी वहाँ एक वचन में है। वह एक वचन में जो पुराण था उसका न्यूक्लियस था वैदिक काल में, वह बढ़कर के कई पुराण होते चले गए, कई आख्यान उनमें जुड़ते चले गए। तब सूतों से कहा गया कि आप लोग इनको सुनाते रहिए, इनको धारण करते रहिए। तब उनका इतना आदर भी हुआ, इतना आदर उनको दिया गया कि सूतों की पूरी नगरी बसाई गई, चंपा नगरी। और सूत जो कर्ण जिनको कि सूत माना गया, उनको उसका राजा दुर्योधन ने बना दिया। अंगराज सूत वो कहलाएंगे, अंग देश में चंपा नगरी पे वो शासन करेंगे। तो यह भागवत तथा सभी पुराण यह बताते हैं कि यह जाति पाति के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, शताब्दियों शताब्दियों से कितना सताया गया है निम्न वर्ग के लोगों को। और हम उच्च वर्ग के लोग बड़े अभिमान से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बताते रहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, फिर भी वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्रवाद उठाए जाते हैं, तो ऐसा कोई विमर्श नहीं बनता है, कोई दलित विमर्श नहीं बनता। उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम जो मानते हैं उसको सत्य कहेंगे। लेकिन पुराण तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है उसका हम प्रतिरोध करते हैं, ऐसा यदि हुआ है तो ऋषिगण कहते हैं भागवत में, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यह पहले स्कंद के पहले अध्याय का 61वां श्लोक है। हे सूत जी, आपने सारे पुराण इतिहास सहित रामायण महाभारत सहित आपने सारे पुराणों का अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, धर्मशास्त्र के भी आप जानकार हैं। और भगवान बादरायण ने जो वेद विद में, जो वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका ज्ञान आपको दिया है। अन्य मुनियों का भी जो ज्ञान है वह आपके पास है। वेद तत्व सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तद अनुग्रहात। हे सौम्य, आप ये सब जानते हैं तो हमारे ऊपर अनुग्रह करके आप हमें बताइए। सूत जी भी यहाँ कहते हैं, उग्रश्रवा इतिहास पुराणा नाम पिता में रोमहर्षण। इतिहास पुराणों को मेरे पिता रोमहर्षण ने व्यास जी से ग्रहण किया, और मैं आपको यह बताऊंगा। इस प्रकार से एक सूत को उसके ज्ञान के कारण ऋषिवत पूजा गया। यह भी हमारे पुराण और विशेष रूप से भागवत पुराण हमको बताता है। इसलिए जाति पाति के नाम पर होने वाले आडंबर और वृथाचारों को निरस्त करने के लिए वह संदेश हमें देता है। दूसरा जो भागवत का संदेश मैं पढ़ता हूँ भागवत के अपने अत्यल्प अध्ययन के द्वारा, 7वें स्कंध में 14वें अध्याय में 81वां श्लोक है। इसको सभी जानते हैं, पर जो भागवत की कथा सुना सुना करके राधे राधे करके नाच गाना करते रहते हैं, वो इसको प्रायः कहते हैं ऐसा, वो इसको कभी कहते हैं ऐसा मुझे नहीं लगा। उनको जोर दे करके कहना चाहिए, नहीं कहेंगे जोर दे करके, क्योंकि वो इसमें जो बात कही गई उसका स्वयं अभ्यास वो करते नहीं है। ऐसे जो तथाकथित भागवत प्रवचनकार हैं उनसे कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। बहुत से संत हैं भागवत का अभ्यास करने वाले। मुझे तो कल के कार्यक्रम में दो एक ऐसे संतों के दर्शन हुए, मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि वृंदावन के भीतर एक वृंदावन सचमुच में विराजमान अभी भी है। मुझे लग रहा था कि वो तो खत्म हो रहा है, अब हो गया है। सारे आडंबर के बीच में जो जो बड़े बड़े मंदिर मंदिर बनाए चले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सारे भीड़ भड़क्कड़ में, वह तो संत जिस भागवत को कहते हैं, वह और वे संत लोग तो कहीं गुम हो गए हैं, पर बचे हुए हैं ऐसा लगा। तो वे लोग कहते होंगे जो संत हैं, पर मैं तो कहता ही हूं, मैं भले ही संत न भी हूं, कि भागवत का मेरी दृष्टि से मर्म ये है, यावत् ध्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 81वां है जो पाठ मेरे सामने है, अन्यत्र भी कहीं मिलता होगा।
यावत् भ्रियेत जठरम, जितने से पेट भर जाए, तावत् स्वत्वम ही देहि नाम, उतने पर ही स्वत्व या हक या अधिकार है शरीरधारी मनुष्य का। जितने से उसका पेट भर जाए उतने पर ही उसका अधिकार है। अधिकम यो भी मन्येत, उसके उसके अलावा यदि कुछ आता है उसको वह अपना मानता है कि यह भी मेरा ही है। सस्तेनो दंड मरहति, वह चोर है और उसको तो दंड दिया जाना चाहिए। यह भागवत बताता है। जितने से मेरा पेट भर गया, तन ढक गया, उसमें थोड़ा सा व्यापक अर्थ लेकर के कहा जाए, उतना ही मेरा है। उसके अलावा की अभीप्सा इच्छा कामना मैं न करूं, मैं उसको अपना न मानूं। मैं यह मानूं कि यह सब दूसरों के लिए है। उसका उपयोग भी यदि मैं करता हूं तो दूसरों के लिए मैं उसका उपयोग करता हूं। लैपटॉप का उपयोग मैं करता हूं, पर प्रायः दूसरों के लिए करता हूं कि कुछ दूसरे लोग इससे सीख सकेंगे। जितना जो कुछ संग्रह भी इसमें मैं करता हूं, हालांकि मैं कोई भागवत का मर्म समझने जानने वाला संत नहीं ही हूं, लेकिन यह संदेश जो भागवत का है, इसका अभ्यास सब लोग इस देश में करने लगें और विश्व में करने लगें, तो सच्चा समाजवाद तो अपने आप आ ही जाएगा। कि हम अपना स्वत्व नहीं मानते, जितने से हमारा पेट भरता है उसके अतिरिक्त जो कुछ है उस पर हम अपना स्वत्व नहीं मानते। इसलिए हमको उसका उपयोग दूसरों के ही लिए करना चाहिए। उसको दान दे देना चाहिए, दूसरों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यही भावना होनी चाहिए। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो रुपया पैसा मिला है उसको दान दे दिया जाए, यही उसकी अच्छी गति है, सदगति है। या जितना भोग सकें, जितना उससे अपने लिए अच्छा भोजन खा पी सकें, वह उपयोग उसका कर लें। ये दोनों उपयोग नहीं करेंगे तो वह सेंत कर रखने से तुम्हारे काम में नहीं आएगा, ना तुम्हारे साथ जाएगा। तो ये भागवत का संदेश है, यह सच्चा समाजवाद हमारी परंपरा का है, जिसको भागवत बताता है। इसी के क्रम में एक और पद्य है जो कि भागवत में कपिल मुनि के द्वारा अपनी माता देवहूति को जो उपदेश वो सांख्य मत का देते हैं, उसमें कहलवाया गया है। कपिल मुनि का जो पूरा मत इतने आदर के साथ में तृतीय स्कंद में बताया गया है, उसकी संगति नहीं बैठेगी यदि हम यह मान लें कि यह तो व्यत्यय और विवर्त को बता रहे हैं, क्योंकि सांख्य में तो व्यत्यय और विवर्त जगत नहीं होता। त्रिगुणमय सृष्टि है, प्रकृति पुरुष, पुरुष के अधिष्ठान में प्रकृति यह सब लीला करती है और इस प्रकृति निवृत्त हो जाती है। लेकिन यह विवर्त है और भ्रम है, ऐसा तो सांख्य नहीं बताता। तो यह त्रिसर्ग अमृषा है, ऐसा पहले श्लोक में कह दिया। तो ये जो सांख्य मत को इतने आदर के साथ में विस्तार से बताया गया, सांख्य का प्रतिपादन किया गया, उसकी संगति नहीं बैठेगी यदि शांकराद्वैत सम्मत अद्वैत में जो विवर्त है और जो भ्रम जगत को बताते हैं, उसको आरोपित यहाँ कर देंगे। वहां तो आरोपित सत्य होता है, तो सत्य आरोपित नहीं होता वास्तव में। इस तरह से सत्य तो सत्य है, सच्चा सत्य है। तो यह अत्रैव सर्गो नरक इति मातः प्रचक्षते, या यातना वै नारक्यस्ता यहाप्युपलक्षिता। देवहूति अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, यहीं पर स्वर्ग और यहीं पर नरक है। इसी धरती पर, इसी जगत में स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। इसके बाहर कहीं कोई स्वर्ग नरक है ऐसा सचमुच में नहीं है। वह सब जो गरुड़ पुराण आदि में बताए जाते हैं, वो सब अर्थवाद की शैली है, जनता को समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा दुख होगा, उसके जैसा दुख होगा जैसे कि खोलते हुए कड़ाही में तले जाने पर जैसा कष्ट होता है, वैसी यातना, वैसा कष्ट अनुभव होगा। यदि पापाचरण करोगे तो तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें कचोटेगी और इसी संसार में वैसा ही दुख तुम झेलोगे। झेलते ही हैं हम लोग, हमारे ही पाप लौट लौट करके हमारे पास आते हैं और हम त्रास यातनाएं निरंतर भोगते रहते हैं उनकी। तो यही स्वर्ग हम अपना रचते हैं, यही नरक हम अपना रचते हैं। यह कपिल कह रहे हैं, यही परम सत्य है, यही गालिब भी जानते थे।
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो उन्होंने तो अपने धर्म के बारे में भी कह दिया है कि सातवें चौथे आसमान पर कोई जन्नत नहीं होती। इसी संसार में ही हम अपना स्वर्ग रचते हैं सत्कर्मों से। इसी संसार में हम सत्कर्मों से अपना स्वर्ग, अपना नरक बनाते हैं। इसलिए इसी संसार में आनंद क्यों न ले लिया जाए सत्कर्म करके। दुष्कर्म करके यदि नरक का अनुभव होता है, तो उनसे निवृत्त क्यों न हुआ जाए। सचमुच में जो सत्कर्मों से आनंद होता है वही सचमुच में आनंद है। दुष्कर्मों से जो आनंद होता है वह मिथ्या है, वह आभास होता है आनंद का। अंततः उसमें नारकी यंत्रणा ही बचती है। तो ऐसा भागवत का संदेश है। और इसके साथ भागवत जिस उदारता के साथ नीचे से नीचे तबके के लोगों को उनके ज्ञान के आधार पर ऊंचा मानने का संदेश देता है, आदर देने का संदेश देता है, उसी तरह से अन्य मतावलंबियों में यदि ज्ञानी हैं तो उनका आदर करने का भी संदेश देता है। तो भागवत पर प्रवचन करें और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आदर न करें तो भागवत के सच्चे प्रवचनकार नहीं हो सकते, भागवत के ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि भागवत तो स्वयं बुद्ध का विष्णु के अवतार के रूप में सादर उल्लेख करता है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्नांजना सुतः कीकटेषु भविष्यति। जब कलयुग आ जाएगा, असुरों के सम्मोह के लिए उनको मोहित करने वाला कलयुग जब आएगा, तो बुद्ध अवतार लेंगे, बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे विष्णु। ऐसा, और इस दृष्टि से तो विष्णु के अवतार उन्होंने कई कई बता दिए, दशावतार ही नहीं। अवतारा यसंख्य या हरे सत्व निधे द्विजा, ऐसा कहा है। पहले ही स्कंद के 30वें अध्याय में 241वें श्लोक में बुद्ध की चर्चा करके, पहले ही स्कंद के 30वें अध्याय के 263वें श्लोक में यह कहा है कि इस तरह से असंख्य अवतार विष्णु लेते रहते हैं। तो इस जगत में विष्णु अपनी लीला के, श्री कृष्ण अपनी लीला के द्वारा नाना रूपों में अवतरित होते हैं। अवतार और रूपांतर, यह तो भागवत की एपिस्टिमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा है, उसमें बनता है। लेकिन विवर्त और भ्रम, यह मेरे हिसाब से नहीं बनता लगता है। क्योंकि भागवत जो है इस मिट्टी से, इस देश की मिट्टी से प्रेम करना सिखाता है। इसके कण कण में, इसकी धूल से प्रेम करना सिखाता है। इस देश की मिट्टी चिरोधार्य है, यह भी भागवत ही कहता है। सारे ही पुराण यह कहते हैं। भारतवर्ष का स्वरूप बताते हैं। पद्म पुराण, वायु पुराण आदि 5 पुराणों में यह श्लोक आता है। इसको तो सब अब नेता लोग भी बोलने लग गए, हालांकि बहुत गलत उच्चारण के साथ बोलते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं इस श्लोक को बहुत गलत उच्चारण के साथ में कि क्या कहा जाए। लेकिन प्रचंड मूर्खताओं का साम्राज्य भी चल रहा है और कुछ बचे हुए हैं कहीं न कहीं किसी कोने में ज्ञानी जन, वह भी है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। समुद्र के उत्तर से और हिमाद्री, हिमालय के दक्षिण तक जो पूरा देश है वह भारतवर्ष है। भारतवर्ष कहा है, भारत देश नहीं है। राष्ट्र भी शब्द नहीं आता है, वर्ष इसको कहते हैं। यह भारतवर्ष है। भारतीय या भारतीय संतति, इसमें रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। पर भागवत में तो इतनी कविता की भाषा में इस देश का वर्णन किया है कि इस देश से प्यार करो, क्योंकि देवता भी हसरत के साथ देखते हैं आसमान से इस देश को, इस देश की धरती को, गाते हैं इसके गुण। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवता भी आकाश से इस देश को निहारते हुए इसकी, इसके प्रशंसा के गीत गाते हैं कि इस भारत भूमि में रहने वाले लोग धन्य हैं, क्योंकि यहीं रहकर अपना स्वर्ग और अपना नरक ये लोग रच सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। अपने सत्कर्मों के द्वारा अपना स्वर्ग और अपना नरक ये लोग निर्माण कर सकते हैं। कुकर्मों के द्वारा नरक और कर्मों के द्वारा स्वर्ग का निर्माण ये कर सकते हैं। हम लोग कर्म नहीं कर सकते हैं।
इसलिए वे हसरत स्पृहा के साथ में देखते हैं और कहते हैं कि कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विनः सन्यस्य संयान्त्यभयम पदम हरे। कई कई कल्पों तक उच्च लोकों में रहने के स्थान पर एक क्षण की आयु भारत भूमि की यह ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एक क्षण में स्मृतिलोक में रह करके और अभय पद को मनुष्य पा सकता है। एक ही क्षण में अपनी मुक्ति को वह पहचान करके अभय पद को प्राप्त कर सकता है। भागवत की प्रासंगिकता इस दृष्टि से भी है कि जो उसके तीसरे स्कंद से नवें स्कंद तक सारी ज्ञान परंपराएं, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, इस देश में रहने वाले लोग, यहाँ की जातियां और सारे मौर्य वंश आदि का पूरा इतिहास बताया गया है, वह भी पढ़ना चाहिए। और एक ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से भी भागवत, उसका अध्ययन करना चाहिए। और विशेष रूप से मेरे लिए जिस विश्व दृष्टि को प्रकट करता है, जिस ब्रह्मांड दृष्टि को भागवत प्रकट करता है, उसकी दृष्टि से भागवत अध्येतव्य है। इतने बड़े विराट ब्रह्मांड के स्वरूप को इतने सुंदर छोटे से उदाहरण के द्वारा स्पष्ट इसमें किया गया है, जिसमें बहुत सारा जो आज का भौतिक शास्त्र का दर्शन है, जो आइंस्टीन के बाद जो फिजिक्स में काम हो रहा है, वह भी कुछ न कुछ उसका पूर्वाभास हमको झलकने लगता है। यह पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भागवत कराता है। इतने अच्छी तरीके से पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अन्यत्र हमको नहीं मिलेगा। तो उसी पंक्ति को मैं पढ़ देता हूँ। एक वाक्य में बताया गया है पंचम स्कंद में 22वें अध्याय में दूसरे श्लोक में, या दूसरा जो गद्य है प्रघट्टक है उसमें, यथा कुलाल चक्रेण सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव पदक प्रदेशान्तरेष्वुपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्। इसमें यह कहा गया है कि एक कुम्हार अपना चाक घुमा देता है। कुम्हार का जो चाक है, जिस पर अब तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने कुम्हार का चाक भी नहीं देखा होगा, लेकिन सेरेमिक से प्याले वगैरह बनाते हैं आजकल, सिखाते हैं वर्कशॉप में कलाकारों को, तो उसमें बिजली का चाक बना के उस पर भी घुमा के बताते हैं। तो वह जो चाक कुम्हार उसमें डंडा घुसा करके और घुमा करके उसको तेजी से और मिट्टी से आकार बनाता था, उससे उपमा, उसका रूपक यहाँ दिया गया है कि कुलाल चक्र यदि घुमा दिया गया है तो उसमें चींटियां यदि चल रही हैं, तो कुलाल चक्र यदि इस तरफ से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यदि चल रहा है और चींटियां उसमें क्लॉकवाइज जा रही हैं, तो वे चींटियां अपनी गति से क्लॉकवाइज भी जाएंगी, घड़ी की सुइयों की गति से यूं भी जाएंगी। और कुलाल चक्र चूंकि यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो उसके साथ वे चींटियां विपरीत दिशा में भी जाएंगी। ये जो सारे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताने के लिए उदाहरण, सरल उदाहरण दिए जाते हैं, जो इतनी जटिल मैथमेटिकल प्रपोजिशन से भरी हुई आइंस्टीन की थ्योरी है कि रेलगाड़ी में मैं बाथरूम की तरफ जाता हूँ, तो रेलगाड़ी जिधर जा रही है उससे उल्टी दिशा में मैं जा रहा हूँ, लेकिन रेलगाड़ी के साथ में रेलगाड़ी की दिशा में भी जा रहा हूँ और बाथरूम की तरफ उससे उल्टी दिशा में भी जा रहा हूँ। ये जो रिलेटिविटी है मेरी गति की, उस पूरे ब्रह्मांड में यह गति इस तरह से हो रही है कि एक कुम्हार के चाक पर चलती हुई चींटियां जिस प्रकार से कुम्हार के चाक की गति के साथ भी घूम रही हैं और अपनी गति से उसके उल्टी तरफ भी जा रही है, उसी तरह से जो सारा ब्रह्मांड है जिसमें कि अनंत निहारिकाएं, एक निहारिका में ही कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र होते हैं। और विज्ञान बताता है कि, पुराण भी बताते हैं कि अगणित निहारिकाएं हैं। तो अरबों खरबों नक्षत्रों से बनी हुई निहारिकाएं, और ऐसी कई कई निहारिकाएं ब्रह्मांड में है। वो सारा ब्रह्मांड जो है कुलाल चक्र यदि मान लिया जाए उसको, वह तो
जो फ़िज़िक्स के विद्वान हैं, वो जब व्याख्यान देते हैं, तब चकित रह जाते हैं हम, कि कैसा ब्रह्मांड है। ये भी ब्रह्मांड वो बताते हैं कि फूल रहा है। जो नार्लिकर के व्याख्यान में हमने सुना है, वो बताया कि उन्होंने बताया कि अभी जो ब्रह्मांड जो है, भौतिक शास्त्री इसको फूलते हुए रूप में देखते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, कि यह फैलता भी चला जा रहा है। तो कितना स्पेस होगा, इसीलिए तो आकाश परब्रह्म में यह भी कहा गया कि अनंत है वह। कितना स्पेस होगा यह समझा ही नहीं जा सकता है, कल्पना से परे है। तो ये जो कोटि-कोटि ग्रह नक्षत्रों से निर्मित निहारिकाएँ या गैलेक्सीज़ हैं, वे कोटि-कोटि गैलेक्सीज़ इस ब्रह्मांड में समाई हुई है। सारा ब्रह्मांड जो है घूम रहा है, और इस ब्रह्मांड में घूमते हुए ग्रह नक्षत्र तारे इस ब्रह्मांड की गति से भी घूम रहे हैं, और अपने-अपने राशि में अपनी-अपनी धुरी पर जो वे दूसरी दिशा में घूम रहे हैं, उसमें भी वे घूम रहे हैं। तो यह लट्टू को जिस तरह से हम घुमा देते हैं, वह लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, और उस धरती घूम रही है उल्टी दिशा में, तो उसके साथ भी वह घूमेगा ही। तो यह जो पूरा विज्ञान इसमें बता दिया गया है, यह ब्रह्मांडीय बोध है। यह पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हमको करा देता है। भागवत में इन विविध दृष्टियों से भागवत की पठनीयता और प्रासंगिकता हमारे लिए है। संक्षेप में, बहुत विस्तार न करता हुआ, अपनी बात को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार।